वार्निंग, अगर तुम इस वीडियो पे गलती से आ गए हो तो अभी भी मौका है, चले जाओ। और जो ये फ़ोटो है ये तो मैंने गूगल से छेपी है। ही ही। ऐसे पकड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो कैसे हो तुम? आई होप तुम्हारी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा हो। पिछली वीडियो बहुत लेट आई है, पूरे 1 महीने लेट। जनवरी का उसमें मतलब सब कुछ रिकॉर्ड किया था और उसको मैंने मार्च में पोस्ट किया है, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे और काफ़ी सारे मतलब उतार चढ़ाव थे, जिससे मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का। वैसे मैंने उसमें कोई खास एडिट किया नहीं है, पर फिर भी खैर। आज का टॉपिक है जो भी फरवरी में हमारे साथ चीज़ें हुई हैं वो सब इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे अब दाढ़ी आ रही है और चंपू नहीं लग रहा हूँ मैं अजीब सा। कहाँ से शुरू करूँ? इस फरवरी में भी मतलब ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं, बस मतलब पेपर हुआ और पेपर ही हुआ और कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें कुछ हुई थी, 2-3, तो वो सब मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो 1 फरवरी 2025 में मैंने पुरानी वीडियो शूट करी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अगले दिन इसको जो मतलब पुरानी वीडियो थी, इससे पुरानी वाली वीडियो, तो वो मतलब मैं एडिट करूँगा और फिर हफ्ते भर में डाल दूँगा। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे 8 तारीख से पेपर शुरू हो गए थे बीकॉम के। और सच बताऊं तो भाई मेरा पता नहीं क्या ऐसा रहता है, मेरा जो भी पहला मतलब मेरा ये 3rd सेमेस्टर है, लेकिन मेरा जब भी कोई मतलब 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर में मेरा जो पहला पेपर होता है वो हमेशा बहुत वाहियात गंदा जाता है, पता नहीं क्यों। मेरा मतलब 1st सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में पहला पेपर लॉ का था, जिसमें कि भाई मुझे पता ही नहीं था। पहला मतलब टिक द करेक्ट वाला था, तो OMR में मेरी गलती हो गई सेमेस्टर 1st में। सेमेस्टर 2nd में रिटर्न था, तो भाई मैंने लॉ का 20 नंबर का क्वेश्चन था एक, मतलब ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन आए थे 20-20 नंबर के, और भाई लगभग उसमें 10 पन्ने तो भरने ही थे। हाँ, और मैंने मतलब उसमें 2 पन्ने भर भर के आ गया, जिससे कि मेरा सही सारा था, लेकिन नंबर ही नहीं मिले, तो सब कुछ गलत हो गया। पर ऐसा ही मतलब 3rd सेमेस्टर के साथ भी हुआ। 3rd सेमेस्टर में लेकिन मेरा पहला पेपर था इनकम टैक्स का, जो कि एकदम अलग सब्जेक्ट है मेरे लिए, मतलब एकदम अलग सब्जेक्ट है मेरे लिए। और इसमें मतलब कि ना कभी हमें टीचर ने पढ़ाया, इसमें पता नहीं क्या फॉर्मूले थे भाई, बहुत न्यूमेरिकल टर्म्स थे। हाँ, थ्योरेटिकल भी बहुत सारा था, और हमें कुछ पढ़ाया था नहीं। तो मैं जो जितना मतलब एक रात पहले पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ा, अगले दिन पेपर दिया। इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन कह सकता हूँ कि भाई पास होने के चांसेस हैं। बाकी जो पेपर गए हैं इसके बाद वाले, लॉ का हुआ चाहे ABST का हुआ या फिर कितने वैल्यू एडेड वाले हुए, जितने भी हुए सब अच्छे गए। मतलब मैं उसमें कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली, कि मैं उसमें पास हो जाऊंगा। बाकी 8 तारीख को पेपर था, और फिर मैंने यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड रखा है, मैं डेट भूल जाता हूँ। 8 फरवरी को पेपर था, फिर 11 फरवरी को पेपर था, ऐसे मतलब उसके बाद फिर 15 फरवरी को पेपर था। और एक पता है क्या क्रेजी चीज हुई भाई? एक पेपर था हमारा 28 तारीख को बराबर, जो 28 तारीख को पेपर था उसको पोस्टपोन करके 6 तारीख को कर दिया। पता नहीं ऐसा क्या ही स्पेशल था भाई 28 तारीख को, जो कि मतलब भाई पोस्टपोन कर दिया और उसे 6 मार्च को कर दिया कि तुम पेपर उसको 6 मार्च को दो, जबकि इतना हार्ड नहीं था, 1 घंटे का पेपर था बस। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। शिट, मैंने फिर से गाली दी क्या? खैर, हाँ, अच्छा, मेरा मतलब देखो भाई, हम लोग एक मतलब 3 ग्रुप, मतलब ऐसे हमारे 3 मेरे दोस्त हैं, 2 दोस्त और हैं। हाँ, ऐसे हम लोग 3 के वैसे में बंदों में चलते हैं, क्या बोलते हैं भाई से। मतलब हमारे एक ग्रुप में 3 लोग हैं, मतलब 3 दोस्त हैं मेरे को मिला के। मैं और एक सौरभ है और एक प्रतीक है, ठीक है, हम तीनों साथ में चलते हैं।
मतलब जब भी कॉलेज जाने की बारी आती है तो फिर हम तीनों साथ में ही जाते हैं। कभी कभी एक दो रह जाते हैं, मतलब कभी वो रह जाएगा, कभी प्रतीक रह जाएगा, कभी मैं रह जाऊंगा। लेकिन ज्यादातर मैं ही उनको फोर्स करता हूँ कि भाई चलो भाई, क्योंकि मैं घर में अकेले है ना, बोर हो रहा होता हूँ। तो फिर मैं ही उन सबको कहता हूँ कि भाई चलो मेरे साथ प्लीज। लेकिन वो लोग चलने को राजी नहीं होते जल्दी। खैर, मतलब जो प्रतीक है उसका मतलब कि 8 तारीख, मतलब वो भाई ऑफलाइन रहता है, पता नहीं क्या रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे मैसेज आते हैं, वो देखता नहीं है और सब कुछ मुझे फोन करके पूछता है। तो ऐसे ही है ना, 7 तारीख को मैंने बताया भाई 8 तारीख को रेडी रहियो, पेपर है। कह रहा है भाई मैं जा रहा हूँ कहीं पटना, बरेली। बरेली भाई याद है मुझे। तो है ना 8 तारीख को कह रहा है, 7 तारीख को फोन करके कह रहा है कि भाई मैं तो बरेली जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई 8 तारीख को तेरा पेपर है। कह रहा भाई कजन की शादी है। हाँ, अब भाई मैं क्या बोलूं। ठीक है, माना भाई तेरा कजन है, लेकिन तेरा साल बर्बाद हो जाएगा भाई। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था भाई। है, अगले दिन 8 तारीख को मैंने कॉल किया है, क्योंकि 7 तारीख को हमने, मतलब मैंने उसे बोला कि भाई मत जा, रहने दे, पेपर दे ले, पेपर तेरा साल बर्बाद हो जाएगा, कजन की शादी में तो बाद में तू चले जाइयो। हाँ, लेकिन उसका 8 तारीख को मैंने कॉल किया, मैंने बोला हेलो भाई, मिल रहा है ना, कहाँ पर है तू। तो बोल रहा है भाई मैं तो बैठ गया ट्रेन में, दिल्ली ट्रेन पे बैठ गया भाई, दिल्ली स्टेशन पे। भाई अजीब ही बंदा है भाई। तो ऐसे करके उसने अपने 2 पेपर छोड़ दिए। अब पता नहीं इसका क्या होगा, मतलब फेल माना जाएगा या फिर नॉन अटेम्प्ट मार के क्या पता री ले लें जून में। अगर री ले लेंगे तो काफी अच्छा है कि मतलब है ना, फिर ये अगला पेपर एटलीस्ट सेमेस्टर 4 दे सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर फेल कर दिया तो इसका पूरा साल गया। फिर पता नहीं क्या ही करेगा, कहता है डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता उसके बस की है ये डिजिटल मार्केटिंग, जैसा मतलब उसका चल रहा है। पर देखो भाई क्या करता है। बाकी जो सौरभ है वो चिल बंदा है भाई, उसको कोई किसी से मोह माया नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो चिल है। अभी कल पेपर था आखिरी हमारा 6 मार्च को, तो उसने पेपर दिया, कह रहा भाई मेरी आज शादी है, मतलब कहीं जाना है उसको गाँव। तो 1 घंटे का पेपर दिया, फिर वहीं से मतलब गाँव निकल लिया। वो चिल बंदा है भाई। तो हम लोग मतलब ऐसे 3 लोग साथ में चलते हैं, और भी हैं मतलब, हाँ, लेकिन वो लोग मतलब इतना अटैच्ड नहीं है, ज्यादा बात नहीं करते। तो इसीलिए मतलब ये लोग मतलब बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कॉलेज में। पर 2 पेपर उसने छोड़ दिए। 15 तारीख को 11 तारीख को दूसरा पेपर था। फिर 13 तारीख को कॉल करके बोल रहा है भाई मैं घर आ रहा हूँ, अब बता मेरा पेपर कौन सा अगला। फिर मैंने बताया भाई लॉ का पेपर है 15 तारीख को। फिर भाई वो बोला कि ठीक है भाई, कोशिश करता हूँ आने की, हाँ, और तू मेरा एडमिट कार्ड निकाल के ले आना। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद फिर 15 तारीख आई, तो मैं और सौरभ तो यहीं पे मिल जाते हैं चौक पे। तो वहां पे से हम लोग मिलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं पेपर देने। तो उसको फिर प्रतीक को बीच में से ले लेते हैं, या फिर प्रतीक है ना डायरेक्ट हमें कॉलेज पे मिलता है। उसके बाद फिर मैं और सौरभ पहुंचे वहां पे। तो कॉलेज में देखा भाई वो बंदा खड़ा है, चिल है भाई बंदा एकदम। कह रहा है भाई कजन की बढ़िया से शादी हो गई। अब सौरभ भी मजे ले रहा है, कह रहा है भाई सही बात है भाई, पेपर तो आते जाते रहेंगे, कजन की शादी थोड़ी ना आएगी। तो उसका भी भाई वैलिड है वैसे तो। पर उसका पेपर छूट गए तो लेकिन फिर जब 15 तारीख को आया, फिर उसने पेपर अटेम्प्ट किया, पता नहीं क्या दिया पेपर में, कुछ पढ़ के तो आया नहीं था। बाकी फिर अब जो 15 तारीख के बाद 25 तारीख को पेपर था, फिर 4 मार्च को पेपर था, फिर 6 मार्च को पेपर था, मतलब कि कल पेपर था अभी हमारा लास्ट। उसके बाद फिर आज मैं बैठ के फाइनली वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। अभी मेरी एक वीडियो और है जो इस वीडियो से पहले आएगी, ठीक है। तो मैं इतनी देर से जो पिछली वीडियो कह रहा हूँ ना, वो मतलब कि इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अगली वीडियो है, मतलब कि सेकंड थर्ड वीडियो है। ये फर्स्ट है मान लो, तो उसके बाद जो पिछली थर्ड वीडियो थी, हाँ, तो वो वीडियो मतलब कि रिकॉर्ड की थी मैंने फरवरी में। उसके बाद फिर मैंने एक बार बीच में रिकॉर्डिंग करी, लेकिन फिर भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं करा। हाँ, कुछ मतलब दिल की बातें रखनी थी, पिछली वीडियो में पता चल जाएगा, कुछ दिल की बातें रखनी थी, तो वो नहीं रख पाया। वो मतलब वो वाली वीडियो शूट करी। उसके बाद फिर आज फाइनली 7 मार्च 2025 को मुझे टाइम मिला है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और काफी सही है, मजा आ रहा है। और क्या बोलूं भाई, आज 7 मार्च है, मुझे एकदम अचानक से हिट हुआ कि भाई आज विष्णु का बर्थडे है। सबसे पहली वीडियो में मैंने विष्णु का जिक्र किया था, तो फिर जैसे तुम एक बार पहले वो वीडियो देख लेना, ठीक है।
मिस तो करता हूँ भाई, लेकिन वो मिस नहीं करता तो मैं क्या ही करूँ भाई, है ना। सच कहा है किसी ने कि भाई इंसान ना, जो जीव है, स्वार्थी है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी के नहीं। वो पहले अपनी जान के बारे में सोचेगा। पर यही तो लाइफ है। क्या ही कर सकते हैं। पर चलो कोई नहीं। अरे वो ना करे भाई, हम तो करते हैं मिस, बस बात खत्म। उसके बाद फिर 25 तारीख को पेपर दिया। फिर हमने 4 तारीख को पेपर दिया, बीच में 10 दिन का नहीं, 15 से 25 को दिया, तो बीच में 10 दिन का गैप आया। फिर अभी 25 के बाद हमने 4 तारीख को पेपर दिया, गिन लो कितना गैप आया। फिर 4 तारीख के बाद हमने 6 की छुट्टी रही, 5 की छुट्टी रही, 6 को हमने पेपर दिया अभी कल। बस यही रहा था पूरे मतलब फरवरी वीक में। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज और हुई थी। हाँ, जैसे कि मैंने कुछ रियलाइज किया। एक चीज नहीं, मतलब 2-3 चीजें मैंने रियलाइज करी। और हाँ, तो मतलब मैंने 2 चीज रियलाइज करी कि मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, ठीक है, मेरे साथ हुआ क्या। पहले मतलब मैं एक चीज बताता हूँ, उसके बाद फिर बताना। दूसरी तो मतलब चिंदी है। मैं पेपर देने जा रहा था 4 मार्च को। हाँ, 4 मार्च को मेरा रेगुलर वही पेपर था। तो मैं यहाँ से 1 घंटे पहले निकलता हूँ और मैं कॉलेज तक पैदल जाता हूँ। कॉलेज होगा लगभग 6-7 किलोमीटर दूर। तो मैं हम यहाँ से पैदल चल लेता हूँ। थोड़ी 2 किलोमीटर दूर जाता हूँ पैदल। उसके बाद वहां से सौरभ मिल जाता है, वहां से ऑटो लेके कॉलेज। लेकिन जब छुट्टी होती है तो वहां से हम लोग बातचीत करते करते भाई पता ही नहीं चलता टाइम का, हम लोग आ जाते हैं पैदल पैदल ही। तो 6 किलोमीटर मेरा रोज का आना, कॉलेज से घर आना है। बाकी यहाँ से 2 किलोमीटर ही पैदल जाता हूँ। हाँ, लेकिन मजा आता है, इसीलिए मतलब हम लोग ऐसा करते हैं। बाकी उसके पास बाइक है, हम चाहे तो बाइक पे भी सफर कर सकता है। लेकिन मतलब होता है ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना दोस्तों के साथ, और मतलब क्या बोले, थोड़ा मतलब दुनिया देखना, थोड़ा आराम से दुनिया देखना, शायद ये कह सकते हैं। हाँ, तो मतलब समझ जाओ कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन काफी अच्छा लगता है मुझे। बाकी मैं क्या बोलूं। तो हाँ, तो मैं ऐसे ही मतलब बता रहा था कि 4 मार्च 2025 की बात है। मैं यहाँ से नॉर्मली 11:15 बजे यहाँ से निकला मैं नॉर्मली, ठीक है। 11:15 भी नहीं, मैं 11 बजे निकला था। मतलब हाँ, 11 बजे निकला था। 12 बजे हमारा पेपर होता है। 15 मिनट में मैं पहुंच जाता हूँ सौरभ वो चौक तक। फिर वहां सौरभ मिल जाता है मुझे। उसके बाद फिर हम लोग वहां से चल देते हैं। उस दिन मैं थोड़ा लेट निकला था। अक्सर मैं मतलब 10:55 पे निकलता हूँ, 50 पे निकलता हूँ, लेकिन उस दिन मैं 11 बजे निकला घर से। पता नहीं क्यों, बस मैं हो गया, लेट हो गया। मैं मतलब तेज तेज चल भी रहा था, स्पीड में। हाँ, तो मतलब पहले हमारा एक खाली रोड आती है, 1 किलोमीटर तो मतलब खाली रोड है, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब फिर हाईवे शुरू हो जाता है, तो वो 1 किलोमीटर दूर है चौक से। तो मैं गया 1 किलोमीटर, तो मैं ऐसे ही चलता रहा पैदल, जल्दी जल्दी भाग रहा था ताकि भाई जल्दी पहुंचूं। उसके बाद फिर अचानक से एक मतलब गाड़ी आई, मतलब बहुत स्पीड में गाड़ी आई और मेरे एकदम बगल में आई। और भाई मैं एकदम मतलब फोकस था मेरा भी, सिर्फ पैदल चलना है, और मैं मतलब पेपर के बारे में ही सोच रहा था। तो मैं एकदम से ऐसे चौक सा गया कि भाई कौन है ये। हाँ, एकदम मतलब ऐसे गाड़ी भड़ाया जा रहा है। उसके बाद फिर गाड़ी रुकी। हाँ, और मतलब शीशे डाउन हुए, और फिर वो मतलब जहाँ जहाँ मैं जब पेपर देता हूँ तो मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरे जो पीछे बैठता है वो लड़का था। तो बेसिकली वो मेरे ही भरोसे आता है हमेशा। हाँ, उसको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि भाई एक तो थोड़ा वो अमीर खानदानों से है, दूसरा क्या कहें, उसका जैक है एक तरह से, मान लो। हाँ, उसका मतलब कॉलेज में उसको पेपर पता चल जाता है किसी तरह से। फाइनल नहीं, लेकिन इंटरनल एग्जाम जो होते हैं ना, उसको पता चल जाता है, क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल है वो उनके आते जाता रहता हुआ घर पे। इसको मतलब पता चलता रहता है कि कॉलेज में क्या चल रहा है। तो ये सैडली मेरे पीछे बैठता है पेपर टाइम में। तो भाई देखो, सीधी बात है, हम चीटिंग नहीं कराते। हाँ, लेकिन मैं रोकता भी नहीं हूँ। अब मैं लेफ्ट हैंडी हूँ, तो फिर मेरा पेपर अक्सर इस साइड ही रहता है।
तो वो देख लेता है, चीटिंग कर लेता है और वो खुश है। मतलब मैं भी ठीक है भाई, कोई नहीं कर रहा है, किसी का नंबर ही आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ भाई, पुण्य मिलेगा। तो वो ऐसे ही मतलब मेरा चीटिंग करता रहता है और वो सारे पेपर में अक्सर और सारा एकदम कॉपी चेपता है मेरा। हाँ, तो मैं भी मना नहीं करता कि भाई ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, उसकी मर्जी, चीटिंग वो कर रहा है, पकड़ा गया तो उस पर जाएगा। मैं तो सीधा हाथ पर भाई खोल दूंगा कि भाई मैं नहीं जानता। पर ठीक है, मतलब इतनी हमारी बातचीत होती रहती है। हाँ, फोन वोन पे नहीं, लेकिन हम लोग जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ सेंटर पे मिलते हैं तो बातचीत होती रहती है। वो थोड़ा यहाँ का लोकल ही है। बाकी तो मतलब समझ जाओ, मैं उसका मतलब एक तरह से बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हाँ, तो वो काफ़ी मतलब सही मतलब है। मतलब अगर मैं इसके साथ दोस्ती करूँ या फिर मतलब ऐसा हमारा थोड़ा मतलब साथ बात हो, मतलब भाईचारा बन जाए, तो वो मतलब काफ़ी मेरे लिए अच्छा होगा, एक तरह से बेनिफिशियल होगा। हाँ, ऐसा मैं मतलब मानता हूँ। बाकी मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा ऐसे कभी हुआ नहीं है लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ। तो ऐसी मतलब है ना, वो गाड़ी आई और मतलब वो मेरे एकदम बगल में आ गई। फिर वो मतलब मैं पीछे मुड़ के देखा, भाई कौन है। फिर बोल रहा है, और भाई क्या हाल चाल, क्या कहाँ जा रहा है, आजा मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन भाई कह रहा है, अरे आजा वहां तक तो छोड़ दूंगा, कोई नहीं, कॉलेज तक छोड़ दूंगा। फिर मैं बैठ गया। हाँ, लेकिन है ना, मैंने दोस्त से बोल दिया कि भाई मुझे थोड़ा आगे चौक तक ही छोड़ दे, क्योंकि वहाँ मतलब एक मेरा दोस्त मिलेगा। उसका कहा ठीक है। फिर है ना, हाँ वो मतलब पूरा मुझे वहां तक छोड़ने की कह रहा था, लेकिन मैं ऑफकोर्स वहां तक गया नहीं क्योंकि भाई सौरभ रहता था, गाली देता फिर भाई। उसके बाद फिर मैं हम लोग चौक तक पहुंचे, मैं उतरा वहां से। उसके बाद फिर वो चला गया। हाँ, फिर सौरभ आया। हाँ, तो मैं मतलब एक चीज और ये पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ, हम लोग मतलब तीनों एक साथ मतलब जहाँ सेंटर है वहां पे भी खड़े होते हैं, मैं, प्रतीक और सौरभ, मतलब हम जो तीन मेन है। और हम लोगों का ही बेसिकली साथ है। और वो भी मतलब आ जाता है, बातचीत करता है, लेकिन वो ज्यादातर मुझसे बात करता है या फिर मुझसे मतलब कि ठीक है, मेरे से मतलब थोड़ा बोल चाल है। बाकी प्रतीक और सौरभ को वो पसंद नहीं करता या बात नहीं करता, पता नहीं। बेसिकली वो मेरे से काम के लिए एक बात करता है पर जो भी है। तो ऐसे ही मतलब एक दिन मतलब वो मैंने मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे अभी दिमाग में बहुत सारे वर्ड चल रहे हैं। तो मतलब मैं ऐसा सोच रहा था उस दिन, मैंने ऐसा सोचा कि भाई मुझे उसका नाम नहीं पता पहली बात पता है लेकिन नाम नहीं पता मुझे, पीछे बात जो मेरे पीछे जो बैठता है मैंने सोचा कि मतलब भाई मैं उसके साथ अगर ठीक है मेरी बोलचाल है तो मेरे को पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फ्यूचर में वो बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, क्योंकि भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और वो अच्छी फैमिली से है। यू होता है ना वो, मतलब भाई अकेले पैदल चलते हो तो बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में। तो मेरे भी वही सब हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई वो सेल्फिशनेस होगी, सेल्फिशनेस। हाँ, वो बेसिकली लालचपन होगा। वो सिर्फ मैं लालच के लिए जाऊंगा, वो सिर्फ ग्रीडी होगी मेरी, जो कि मुझे एक पॉइंट पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बेसिकली लालच के लिए किसी से दोस्ती करना, वो दोस्ती थोड़ी ना है भाई। फिर तो मैं लड़कों के नाम बदनाम करूंगा। भाई मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, समझो, लेकिन है ना, मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूज हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके या फिर कुछ वैसा लेके नहीं बैठा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है और मैं एकदम मतलब फ्री ओपन माइंड से बोल रहा हूँ। तो मतलब समझने की कोशिश करना कि मुझे मतलब कि वो ठीक है, बोलचाल ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दुश्मनी कर लो, लेकिन है ना, फिर वो मतलब प्रतीक और सौरभ के साथ जो मतलब टाइम बिताया है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मेमोरी, वो वो बिना भेदभाव की बातचीत, और हम तीनों का मतलब है ना सेंस ऑफ ह्यूमर मिलना, डार्क ह्यूमर मिलना, वो मतलब कि भाई कुछ तो मतलब क्रेजी बॉन्ड है जो ऑफकोर्स मैं नहीं छोड़ नहीं सकता मैं। तो मतलब एकदम ऐसे अचानक से हिट हुआ। आई होप तुम समझ रहे होगे, है ना। ऑफकोर्स ऐसा कुछ होगा नहीं कभी, क्योंकि नहीं होगा, बस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं मतलब है ना भाई, दोस्तों को नहीं जल्दी छोड़ता। बाकी भले ही वो मुझे भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई नहीं। चलो, एक बात तो ये हो गई। दूसरा मतलब
एक चीज मैंने ये सोच देखी, हाँ मैं इस हाथ में पकड़ लेता हूँ, मैं थक गया भाई, ये हाथ थक गया मेरा भाई पकड़ पकड़ के नहीं ये माइक माइक। दूसरी चीज मैंने मतलब ये गौर करी कि भाई कुछ तो मतलब कि भाई हमारी जो फैमिली है उसमें कुछ तो क्रेजी चीज है, ऐसा मतलब मैंने मम्मी को भी फिर बताया। हाँ यहाँ तो बता नहीं, देखो मैं मतलब कि अभी भी कह रहा हूँ इसको जोक ही लो, ठीक है, जोक ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि है ना कुछ तो खून में हमारे वो है कि मतलब भाई लकी कह लो, हाँ कि मतलब है ना अपॉर्चुनिटी है ना हमारे पास तक आती है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उसको तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पर समझ रहे हो मतलब कुछ तो है, क्रेजी चीज है। मैं तुम्हें बताता हूँ, किस्सा बताता हूँ, देखो 11 फरवरी 2025 पेपर देने गया था मैं नॉर्मली। हाँ ऑफ कोर्स मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो फिर और मैं मतलब एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मतलब ऑफ कोर्स मैं किसी से ज़्यादा बोलचाल नहीं रखता, बहुत ही लिमिटेड लोगों से बोलचाल रखता हूँ, लेकिन जिनसे रखता हूँ वो होता है ना कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे मतलब दोस्त कम है, क्वांटिटी में कम है लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। तो वैसे ही मतलब पेपर देने गया था, पेपर खत्म हुआ, उसके बाद फिर हम लोग वहीं अभी बाहर खड़े ही थे कि वेट कर रहे थे सौरभ का। तब तक है ना एक भैया है, मतलब मैं मेरी थोड़ी उनसे बातचीत होती है क्योंकि वो गाँव जाते थे, तो फिर मेरे को एक बार बात कॉल कर लेते थे, भाई मैं जा रहा हूँ, मैं आपको बता देना, मतलब ऐसे स्टार्ट हुई थी बात करना। नाम क्या है, मैं नाम बहुत जल्दी लोगों को भूल जाता हूँ भाई, सूरज नाम है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो सूरज भैया ने मुझको वो दी अपॉर्चुनिटी, हाँ कि मतलब मैंने उन्हें बहुत पहले बोला था कि भैया अगर कहीं पे आपको कहीं मतलब मेरे मतलब कंपनी में इंटर्नशिप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा सरकारी कॉलेज है, वो सभी हमें फैसिलिटी नहीं दे सकता कि बाहर से इंटर्नशिप के लिए आए और फिर हमें अपॉइंट करें। लेकिन मतलब भैया कहीं पे जॉब करते हैं पहले से, तो मैंने बोला भैया मुझे एज अ इंटर्नशिप रख लो, और मतलब मैं मतलब फील करना चाहता हूँ कि मतलब है ना कैसा वहाँ का वर्क स्पेस होता है, कितनी मेहनत होती है, वो सब मतलब मैंने आज तक कभी फील नहीं करी, तो मैं वो सब मेहनत देखना चाहता हूँ। पैसे भले ही मुझे 500,000, तो मुझे कोई पैसों का भी लालच नहीं है, तो जब तक पैसों का लालच नहीं है तब तक मैं फ्रीली काम करना चाहता हूँ और हार्ड वर्क के साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैंने ये सब भैया को बता दिया था बहुत पहले। तो मुझे 11 फरवरी को जब हम लोग पेपर देने गए थे, तो लास्ट में भैया ने बोला कि आयुष हमारे यहाँ पे एक मतलब अभी एक मतलब वैकेंसी निकली है इंटर्नशिप की, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन आ सकते हो। मेरी गलती क्या थी, आई होप ध्यान से सुन रहे होगे मेरी बात, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिसीजन को तुरंत मत लो, कभी नहीं। हाँ कभी हाँ मत बोलो, कभी ना मत बोलो, हमेशा बोलो कि मुझे एक बार जरा सोचने का मौका दो। कोई भी काम हो, ठीक है, कितना भी मेहनत का काम हो या कितना ही इजीएस्ट काम हो, हाँ तुम्हें सबसे पहले मतलब ये सोचना चाहिए कि भाई सोचना चाहिए एटलीस्ट कि मतलब मेरे लिए वो बना भी है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा भी कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम है भी कि नहीं। और मैंने यही बुलशिट कर दी। मैंने भैया को तुरंत बोल दिया कि मैं एक्चुअली उस समय थोड़ा सा क्या कहते हैं, मतलब मैं अलग ही टोन में था, मैं अलग बिहेवियर में था और मस्ती मजाक के टोन में था। तो मैंने उस समय ऐसे ही बोल दिया कि भैया मेरे पास अभी मतलब टाइम नहीं है, मैं एक्चुअली सीए की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कोई नहीं ठीक है, जो कि मेरा वर्स्ट डिसीजन था। हाँ भले ही मैं ना करता, हाँ मैंने अभी भी नहीं सोचा कि मतलब मुझे उसे करना चाहिए था कि नहीं, पर मुझे एटलीस्ट सोचना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही मतलब कहीं सीए के पास ही मतलब मिल रही थी इंटर्नशिप। तो मतलब गलत तो मैंने किया, बिना सोचे समझे मतलब कोई भी चीजों को मतलब मत करो, बिना सोचे किसी भी काम को मत करो, कोई भी काम हो, पढ़ाई भी हो, कोई काम हो, मतलब ऑफिस का कोई काम हो, कोई काम वैसे मतलब बिना सोचे मत करो। मैंने वही गलती करी
आई होप तुम नहीं करोगे। तो हाँ, मैं बता रहा था कि कहीं हमारे मतलब खून में कुछ ऐसा है कि मतलब हम लकी हैं, हमें अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलती है। तो ऐसे ही देखो, मैं बताता हूँ क्या सीन है। मैंने सीए की क्लास के लिए मतलब किया, मैंने सीए की क्लास के लिए मतलब मैं जाना कहीं बाहर नहीं चाहता था। मैंने भी मतलब यहीं पे ढूंढा अपने शहर में कि मतलब कहीं पे है सीए की, तो बताओ। अब है ना, मुझे यहाँ पे एक सीए की मिली कोचिंग, ठीक है, बड़ी मेहनत से मिली, कहीं से मतलब बातचीत कर करके मुझे सीए की कोचिंग मिली यहाँ पे, जो कि मेरे बहुत पास है। मैंने उसके पास हफ्ते भर बाद कॉल किया कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ क्लासेस में, और मैंने ऑफ कोर्स अटेम्प्ट दे रखे हैं और मैं बहुत 2 बार फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने खुद से कोशिश की थी पढ़ने की। अब मुझे पता चल गया मेरे बस की नहीं है, हाँ, खुद से पढ़ने की नहीं है मेरे बस की। तो मतलब मैं क्लासेस से ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12th में 11th में जब मैंने अच्छे से मन लगा के टीचर से पढ़ा तो मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटेज बन गई थी, और जो कि अब नहीं बन रही क्योंकि कोई गाइडेंस ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब मैं चाहता था कि एक बार मतलब है ना, मैं सीए क्लासेस में भी जाके पता करूँ, ऑफलाइन क्लासेस में पता करूँ। तो मैंने उनसे बात करी, तो उनकी 2 ब्रांचेज है, एक दिल्ली में है और एक यहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि हम जो है अप्रैल से शुरू करते हैं और सितंबर वाले बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, और मेरे को मतलब जून में देना था। तो भाई मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। फिर उन्होंने बेसिकली मना ही कर दिया कि नहीं है भाई, अभी नहीं हो सकता, और बच्चे भी मतलब अभी फुल हो चुके हैं, अप्रैल वाले भी क्लासेस फुल है। कहा ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या ही है। मतलब इतना ढूंढा हमने और हमें नहीं हुआ, पर एकदम अचानक से अभी 5 दिन पहले की बात है, मेरे पास मेरी 12th क्लास की अकाउंट की टीचर ने कॉल किया, मैसेज किया बेसिकली कि आयुष, इफ यू वांट टू, मैं तो इंग्लिश भी नहीं आती, क्या बोलेंगे, इफ यू वांट टू सीए फाउंडेशन करेगा। बेसिकली ये बोला कि आयुष, अगर तुम्हें सीए की क्लासेस चाहिए तो मैं तुम्हें क्लासेस दे सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी 12th में मतलब वो जो पुराना स्कूल था वो छोड़ दिया है। तो इसीलिए मतलब बोला कि मतलब अभी वो घर पे ही है और शायद ट्यूशन ही पढ़ाती है। तो उन्होंने बोला कि इफ़ यू वांट टू जॉइन द क्लास तो यू विल। इंग्लिश मैंने बहुत अजीब बोली है। तो मैंने मतलब अभी देखो, मतलब मैं देख रहे हो, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी ढूंढने की, मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे ऐसे मतलब बहुत जल्दी मिल गई। ऐसा ही मेरे साथ है ना, जब मैं स्कूल सेलेक्ट कर रहा था कि किस स्कूल में जाऊं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ना गंदा था ना अच्छा था स्टूडेंट्स में, एवरेज था। मेरी 16 रैंक आती थी, पढ़ाई में भी इतना कोई खास नहीं था मैं पिछले मतलब स्कूल में। मैं 10th में और 10th तक ही वो स्कूल था, तो हम लोग वहाँ से फिर मुझे अब 11th में दूसरा स्कूल लेना था, तो मैंने बहुत सारे स्कूल ढूंढे। उसके बाद फिर मैंने मतलब ऐसे लिस्ट दे दी, और फिर मैंने मतलब कोई ऐसे रैंडम ही रख दिया कि भाई इस स्कूल में जाके पहले पता करके आते। और गेस व्हाट मतलब मैंने पहला स्कूल जो मतलब सेलेक्ट किया, तो वहीं पे बात होने लगी कि भाई ठीक है, हम लोग मतलब फीस भी कम लेंगे और पढ़ाएंगे भी बढ़िया ही है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया ही है। तो मैंने ऐसे रैंडम मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि भाई कैसा होगा स्कूल, क्या मैं वहाँ पे अच्छा मतलब परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर वैसा ही गंदा रहूंगा। लेकिन थैंक गॉड कि भाई मतलब हो गया, अच्छा रहा। क्योंकि मतलब मैंने जो बाकी स्कूल किए थे उसमें मेरे कई दोस्त गए हैं, उनकी कंडीशन सेम है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लकी स्कूल था या फिर मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद है, मेरे मतलब 11th में जब मैंने वहाँ पे फर्स्ट डे गया, तो ऐसे हफ्ता भर जाने के बाद वहाँ के क्लास टीचर ने मुझे मतलब बस एक लाइन बोली थी, जिससे मुझे भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेट आया था। मैं ये लाइन कभी नहीं भूलूंगा, और मैंने मतलब अपने मम्मी पापा को भी बताया था, और इस लाइन को मैं कभी ना भूलूं, इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब उन्होंने बस इतना बोला कि बेटा आयुष, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, जो कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत गंदा हिट हुआ। और मतलब वो मतलब बात ऐसे दिल में चुभ गई कि भाई मैडम ने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं मुझे अच्छा समझती थी। लेकिन वही बात है, मतलब क्या बोले अब,
वो बात मुझे बहुत गंदी हिट हुई। और अगले दिन मैडम ने जो पिछला काम दिया था मैम ने, वो मैंने कंप्लीट किया भाई, एकदम याद बात कर, टॉप का एकदम याद करके गया। और 11th में मेरी 91% बनी। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हुई थी, क्योंकि मैंने 10th में कोरोना में पास हुआ। तो 10th में मतलब मेरी कोरोना की वजह से प्री बोर्ड के नंबर ये सब जुड़ के अच्छे नंबर आ गए थे। बाकी अगर मैं 9th का लेकर चलूं तो मेरी 9th में 16वीं रैंक बनी थी, और 60 या 54% बनी थी मेरी, 54 या 64% बनी थी, इससे ज्यादा नहीं बनी थी। और एकदम अचानक से 91 बॉयज में सेकंड नंबर पे मैं आ गया। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये, मतलब काफी ज्यादा मुझे मोटिवेट फील हुआ, काफी मैं मतलब काफी अच्छा मतलब लगा। तो मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो मैं लकी हूँ, या तो मैंने मेहनत करी, या तो हमारे खून में कुछ ऐसा है कि भाई हमें लकी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब मेहनत पे डिपेंड करता है, मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन कभी कभी फिर मैं अपनी बात पे वैसे रह जाता हूँ कि भाई लक ही तो काम नहीं कर रहा है कहीं। खैर यही सब बातें हुई थी। फिर अभी मतलब मुझे तरुणा मैम से मिला है कि भाई वुड यू ज्वाइन माई क्लासेस CF फाउंडेशन के लिए। और भाई मैंने खुद से बहुत कोशिश करी है, मैं चाहता हूँ एक बार उनसे भी पढ़ के देखूँ। तो अभी मतलब संडे को, अब जो नेक्स्ट संडे आने वाला है, तो अब पापा से बात करते हैं, बात करें सर मैडम से। और बाकी मेरा भी कोई मतलब है प्लान नहीं है अभी कि मतलब जाऊंगा ही कि नहीं जाऊंगा, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा गया बाकी सब, पूरा फरवरी मंथ भी अच्छा गया है। पेपर थोड़े से अजीब गए हैं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। दैट्स इट भाई, दैट्स इट। बहुत लंबी वीडियो बन गई। आई होप, वही लास्ट में जो लाइन बोलता हूँ, आई होप तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला हो। वैसे इसमें काफी कुछ सीखने लायक था। अगर तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला हो तो काफी अच्छी बात है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम कभी डीमोटिवेट फील ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं कहीं पे इसको डाल नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं कि कहाँ रखूँ कि भाई ये हमेशा प्रिजर्व रहे, और मतलब जब चाहो तब देखो। इसीलिए मैंने भाई ये प्लेटफॉर्म चुना। बाकी कोई भी मतलब वैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई मुझे मतलब यही बनना है, ये करियर नहीं है मेरा, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस अपने शौक के लिए कुछ समय तक ये वीडियोज ऐसे शूट करता रहूँगा। बाकी डेट्स इट भाई, आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो, खुश फील करे हो। See you soon, my future. क्या बोलूं भाई, डिस्क्लेमर। अगर इस वीडियो पे तुम गलती से आ गए हो और तुम्हारे ये काम की वीडियो नहीं है, तो भाई तुम मुझे कभी मत देखो, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि इसमें वाकई में कुछ सीखने को था, और अगर तुम समझ सके उस चीज को, तो मैं ये समझूंगा कि ठीक है भाई, मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ये वीडियो देखो, और अगर तुमने देख लिया तो पूरी देख ली है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारा फोन, तुम्हारी मर्जी। आइंदा मत आना। बाय।